नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। राइट्स बंधुओं के पहला विमान उड़ाने से कुछ पहले एक सफल या असफल कहानी भारत की भी है। शिवकर बापूजी तलपड़े ने ऋग्वेद एवं यजुर्वेद के भाष्य ग्रंथों, प्राचीन वैमानिक शास्त्रों से प्रेरणा लेकर ग्रंथ में दिए गए विवरणों को आधार बनाकर हवा में उड़ने वाले विमान का डिजाइन तैयार किया। जब तलपड़े को यह विश्वास हो गया कि अपने प्रयोगों में वे महत्वपूर्ण सफलता अर्जित कर सकते हैं, तब उन्होंने राजा रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार से अपने शोध में सहायता की अपेक्षा की। साम्राज्यवादी ब्रिटेन की सरकार और उसके अधीन आने वाले राजे रजवाड़े अपने उपनिवेश के किसी शोधार्थी को क्यों सहायता प्रदान करते? उन्हें उपयुक्त आर्थिक मदद कहीं से प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद भी वे निजी प्रयास करते रहे। आखिरकार उन्होंने अपना विमान तैयार किया, जिसे निश्चित ऊंचाई तक उड़ाने में सफलता प्राप्त हुई। विमान कुछ देर हवा में रहकर जमीन पर गिरा और टूट गया। उन्होंने जब अपना विमान उड़ाया, तब उसे देखने वाले कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी थे। इस सब के बाद भी वैमानिक शास्त्र को अनदेखा किया गया, प्रयोगों को खारिज कर दिया गया। शिवकर बापूजी तलपड़े ने हिम्मत नहीं हारी। जीवन के अंतिम क्षणों में मरुत सखा नाम के एक विमान का निर्माण करने की वे कोशिश में थे। यद्यपि उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो सका, कालांतर में प्राचीन विमान कला का शोध नाम से उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। क्या एक जीवट शोधार्थी के इन प्रयासों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए था? क्यों नहीं मिला? प्राचीन वैमानिक शास्त्रों का सबसे बड़ा नकार और दुत्कार वामपंथी खेमों द्वारा हुआ है। जब जब वैमानिक शास्त्र पर चर्चा आरंभ हुई, विशेष रूप से लाल पत्र पत्रिकाओं में ऐसे आलेख प्रकाशित हुए जिनमें से कुछ के शीर्षक हैं: 40 साल पहले ही खुल गई थी वैमानिक शास्त्र की पोल, अथवा एक भारतीय ने विमान उड़ाने की कोशिश की थी, आविष्कार नहीं। ब्रिटिश पराधीनता के दौर में भारतीय ज्ञान अथवा शास्त्रों का नकार समझ में आता है, परंतु आज हम क्या कर रहे हैं? क्या आज भी पुरातन को उसका हक, उसका श्रेय प्रदान करने के आड़े आने वाला झोला छाप वामपंथ नए दौर का मैकाले मैक्स मुलर है? सत्य को कुछ तर्कों की कसौटी पर कस कर देखिए। तलपड़े द्वारा निर्मित वायुयान में मरकरी वोल्टक्स इंजन का प्रयोग किया गया था, अर्थात यह मरकरी पारे का एक ड्रम था जो सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर हाइड्रोजन छोड़ता था, जिससे जहाज ऊपर की ओर उड़ने लगता था। इस तथ्य पर नकार शास्त्री दो तरह की भ्रामक बातें रखते हैं। पहली यह कि पारा सूर्य की रोशनी के साथ किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करता। ठीक है, यह बात समाप्त हो जाती है, लेकिन खारिज करता जानते हैं कि वे पूर्ण सत्य नहीं कह रहे। उनकी बात काटी न जा सके, वैज्ञानिक लगे, इसलिए आगे जोड़ा गया है कि पारा सूर्य की रोशनी से प्रेरित कुछ रासायनिक क्रियाओं में भागीदारी कर सकता है। वह ऑक्सीजन के साथ थोड़ी बहुत मात्रा में प्रतिक्रिया करता है। अब दो में से एक ही बात सही हो सकती है। प्रगतिशील किस्म के वैज्ञानिक जरा दूजे टाइप होते हैं, स्यादवाद से प्रभावित, मतलब क्रिया करता है, नहीं भी करता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उस कोण से करेगा, इस कोण से नहीं करेगा। कोई पूछे, कहना क्या चाहते हो? सभी जानते हैं कि आज विज्ञान ने अपनी गति, अपनी उपलब्धियों की प्रशंसनीय दिशा तय कर ली है। इसका अर्थ यह तो नहीं कि पूरा प्रयोगों को उनके ऐतिहासिक होने का सम्मान भी न मिले। वामपंथी वेब पोर्टल द वायर में एक लेख निर्णय देता है कि इन कहानियों को पूरी तरह से खारिज किया जा चुका है, खासकर पश्चिम की वैज्ञानिक परंपराओं के द्वारा। पश्चिम की वैज्ञानिक परंपराएं खारिज और वाजिब के सर्टिफिकेट बांटती ही रहती हैं। मेरा प्रश्न
अपने दर्शकों से है कि हमने अपनी ही पुरातन पुस्तकों पर क्या और कितना शोध किया है। वैमानिक शास्त्र को खारिज करने वालों ने बिना संदर्भ यह घोषित किया कि ग्रंथ भारद्वाज ऋषि द्वारा नहीं अपितु सुब्बाराया शास्त्री द्वारा 1900 के आसपास लिखा गया है। चलिए सारे तर्क कुतर्क को मान लिया जाए, तब भी राइटर्स बंधुओं ने पहला जहाज 1903 में उड़ाया, जबकि तलपड़े का प्रयास 1895 का है, अर्थात लगभग एक दशक पूर्व। इसका अर्थ यह भी है कि उन्होंने विमान निर्माण और उसकी प्रक्रियाओं का जो अनुसरण किया वे ग्रंथ और भी पुराने थे। राइटर्स बंधुओं ने पहला विमान उड़ाया, इस मान्यता से किसी को इनकार नहीं, क्योंकि जो घटनाक्रम दस्तावेजीकृत हुए वही प्रामाणिक हैं। इसके बाद भी हम नकारना क्यों चाहते हैं कि विमान की संकल्पना ही नहीं, उसके निर्माण के विशुद्ध भारतीय प्रयासों पर इक्का दुक्का ग्रंथ नहीं अपितु पूरी परंपरा ही मौजूद जान पड़ती है। जब दुनिया ठीक से नेकर सिलना नहीं जानती थी, उस दौर के ग्रंथों में सैकड़ों बार वायु मार्ग और विमान शब्द का प्रयोग हुआ है। क्यों? हमारी कृतियों के पुनः अनुवाद, पठन पाठन अथवा उन पर शोध के प्रति भद्दे तरीके का नकार क्यों है? मेरा तो कहना है कि एक बार के लिए ही चरक से लेकर आर्यभट्ट तक और आयुर्वेदिक ग्रंथों से लेकर वैमानिक शास्त्र तक सब कुछ किसी गड्ढे में दबा ही दें और हम औरंगजेब बन जाएं। कल्पना जीवी लोगों का देश था भारत, यही सही। जाने भी दो यारो। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।